शादी के तीसरे दिन सास ने बहू के मायके से आया 5 लाख का गहनों का सेट अपनी बेटी को दे दिया। लेकिन बहू ने ऐसा कदम उठाया कि पूरा परिवार घुटनों पर आ गया। शादी को अभी सिर्फ 3 दिन हुए थे, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं इस घर में सालों से रह रही हूँ। मेरा नाम नेहा था। मेरे पिता शहर के जाने माने ज्वेलर्स थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से मेरे लिए कुछ गहने बनवाए थे। वे सिर्फ सोने और हीरे के गहने नहीं थे, बल्कि मेरे बचपन से जुड़ी यादें थे। मेरी नानी की पुरानी चूड़ियों को पिघलाकर बनाया गया कंगन, माँ के विवाह का हार और वह भारी कुंदन सेट जिसे पापा ने मेरी शादी के लिए एक खास डिजाइन करवाया था। शादी वाले दिन जब विदाई हो रही थी, तब पापा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, बेटा, ये गहने सिर्फ जेवर नहीं है, यह हमारा प्यार है। इन्हें कभी किसी के सामने झुकने मत देना। उस समय मेरी आंखें भर आई थी। मुझे क्या पता था कि सिर्फ 3 दिन बाद उन्हीं गहनों की वजह से मेरे जीवन का सबसे बड़ा तूफान आने वाला है। उस सुबह मैं अपने कमरे से में अलमारी खोल रही थी। शाम को मेरे मायके में एक छोटी सी पूजा रखी गई थी और माँ ने कहा था कि मैं वही कुंदन सेट पहनकर आऊं जो उन्होंने शादी में दिया था। मैंने लॉकर खोला, लेकिन अंदर गहनों का डिब्बा नहीं था। पहले मुझे लगा शायद मैंने किसी दूसरी शेल्फ में रख दिया होगा। मैंने पूरी अलमारी खंगाल डाली, फिर भी डिब्बा नहीं मिला। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं भागकर नीचे आई, जहां मेरी सास कमलेश देवी अपनी बेटी रितु के साथ बैठी थी। रितु शीशे के सामने तैयार हो रही थी। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, मेरे कदम वहीं रुक गए। उसके गले में मेरा कुंदन सेट था। उसके हाथों में मेरी नानी वाला कंगन था। कानों में मेरे हीरे के झुमके थे। एक पल के लिए मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। रितु, ये गहने? मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। रितु मुस्कुराई और बाल ठीक करते हुए बोली, अच्छे लग रहे हैं ना? मैंने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, ये मेरे गहने हैं। तभी मेरी सास ने अखबार नीचे रखा और बिल्कुल शांत आवाज में बोली, हाँ, हमने ही दिए हैं उसे। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है। क्या मतलब? मैंने पूछा। कमलेश देवी ने बिना किसी अपराध बोध के कहा, रितु की अगले महीने सगाई है। उसे अच्छे गहनों की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे पास तो अभी बहुत है। थोड़ा परिवार के लिए त्याग करना सीखो। मेरा खून खौल उठा। त्याग? मैंने कहा, ये मेरे मायके से आए गहने हैं। मेरे पापा ने दिए हैं। रितु हंस पड़ी। अरे भाभी, इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? आखिर सब परिवार में ही तो है। मैं कुछ सेकंड तक उन्हें देखती रही। फिर मैंने रोहन की तरफ देखा, जो सोफे पर बैठा मोबाइल चला रहा था। मुझे उम्मीद थी कि वह मेरी बात समझेगा। मैंने कहा, रोहन, कुछ बोलोगे? उसने मोबाइल से नजर उठाई और बोला, माँ गलत थोड़ी कह रही हैं। रितु मेरी बहन है। 2-4 गहने पहन लिए तो क्या हो गया? मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया हो। 2-4 गहने? मैंने लगभग चीखते हुए कहा। वह पूरा सेट पहनकर बैठी है। लेकिन रोहन के कंधे उचकाए और फिर मोबाइल देखने लगा। उस पर मुझे समझ आ गया कि इस घर में मेरी चीजों को मेरी चीजें नहीं माना जाएगा। शाम को जब मैं मायके पहुंची, माँ ने सबसे पहले पूछा, अरे, तुमने कुंदन सेट क्यों नहीं पहना? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा कि तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन माँ मेरी आंखें पढ़ना जानती थी। रात को उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया और सच पूछ लिया। जब मैंने पूरी बात बताई तो माँ की आंखें भर आई। लेकिन उन्होंने वही कहा जो हर माँ कहती है, बेटा, अभी नई नई शादी है, बात बढ़ाना मत। मैंने सिर हिला दिया, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। अगले 2 हफ्तों में हालात और खराब होते गए। पहले कुंदन सेट गया, फिर मेरे सोने की चूड़ियां, फिर हीरे की अंगूठी। हर बार कोई नया बहाना बनाया जाता। कभी रितु की सगाई, कभी रिश्तेदारों का कार्यक्रम, कभी किसी सहेली की शादी। और हर बार रोहन यही कहता, इतनी छोटी सी बात के लिए घर में झगड़ा मत करो। लेकिन मेरे लिए वह छोटी बात नहीं थी, वह सम्मान की बात थी। एक दिन मैं ऑफिस से जल्दी घर लौटी। घर के अंदर अजीब सी हलचल थी। ड्राइंग रूम में कई लोग बैठे थे। रितु बीच में बैठी मुस्कुरा रही थी। तभी मेरी नजर एक जौहरी पर पड़ी, जो गहनों की जांच कर रहा था। मेरे कदम वहीं रुक गए। मेज पर मेरे सारे गहने रखे थे। मेरा दिल बैठ गया। मैंने दौड़कर पूछा, यह क्या हो रहा है? कमलेश देवी ने बड़ी सहजता से कहा, रितु की सगाई में खर्च बहुत हो रहा है।
सोचा कुछ पुराने गहने बेच देते हैं। मेरे कानों में जैसे धमाका हुआ। पुराने गहने? मैंने कांपती आवाज में कहा। ये मेरे गहने हैं। जौहरी ने मेरी तरफ देखा। रितु ने नजरें फेर ली और कमलेश देवी बोली, अब इस घर में जो कुछ है वह परिवार का है। उसी पल कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने एक एक करके चेहरे को देखा। किसी को भी मेरी बात गलत नहीं लग रही थी। तभी जौहरी ने एक हार उठाया और बोला, इसकी कीमत लगभग 5 लाख होगी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। यह वही हार था जो मेरे पापा ने मेरी विदाई के समय मेरे गले में पहनाया था। मैंने आगे बढ़कर वह हार उठा लिया। मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ गुस्सा था। ऐसा गुस्सा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैंने धीरे से कहा, कोई भी इस हार को हाथ नहीं लगाएगा। कमलेश देवी हंस पड़ी। और अगर लगा लिया तो? पूरे कमरे में मौजूद लोग मेरी तरफ देखने लगे। रोहन भी वहीं खड़ा था। उसने फिर वही कहा, नेहा शांत हो जाओ। लेकिन इस बार मैं शांत नहीं हुई। मैंने अपने पर्स से एक लिफाफा निकाला और मेज पर रख दिया। कमलेश देवी ने उसे खोला। पहले पन्ने को पढ़ते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। रितु की मुस्कान गायब हो गई। रोहन के हाथ से मोबाइल छूट गया, क्योंकि उस लिफाफे में सिर्फ एक कागज नहीं था, उसमें वह सच था जिसके बारे में इस घर में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। और उस सच के सामने उनके सारे तर्क, सारे अधिकार और सारा घमंड कुछ ही सेकंड में ढहने लगा था। कमलेश देवी के हाथ में पकड़ा हुआ लिफाफा कांपने लगा था। कमरे में बैठे सभी रिश्तेदारों की नजरें अब उसी कागज पर थी। कुछ सेकंड पहले तक जो लोग मुझे समझा रहे थे कि घर की बहू को त्याग करना चाहिए, वही लोग अब मेरी सास के चेहरे का उड़ता रंग देखकर बेचैन हो गए थे। रितु ने घबराकर पूछा, मम्मी क्या हुआ? लेकिन कमलेश देवी के ओठ सूख चुके थे। आखिर मैंने खुद आगे बढ़कर वह कागज उठाया और सबके सामने कहा, क्योंकि मेरे गहनों को परिवार की संपत्ति बताया जा रहा है, इसलिए शायद सबको यह भी जान लेना चाहिए कि यह घर वास्तव में किसकी वजह से चल रहा है। रोहन ने तुरंत कहा, नेहा ड्रामा मत करो। लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। मैंने कागज खोलकर पढ़ना शुरू किया। वह हमारे घर का लोन एग्रीमेंट था। शादी से पहले जब रोहन का बिजनेस बुरी तरह घाटे में चला गया था, तब बैंक ने इस घर को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। रोहन और उसकी माँ यह बात दुनिया से छिपा रहे थे। तभी मेरी नजर उन हस्ताक्षरों पर गई जो नीचे बने थे। वह मेरे थे। शादी से 2 महीने पहले रोहन ने मुझसे कहा था कि कुछ समय के लिए फाइनेंशियल गारंटी की जरूरत है, ताकि उसका बिजनेस संभल सके। मैंने उस पर भरोसा किया और अपनी बचत, अपने निवेश और यहाँ तक कि अपने फिक्स डिपॉजिट तक गिरवी रख दिए। कुल राशि थी 25 लाख रुपए। उसी पैसे से घर की नीलामी रुकी थी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। कई रिश्तेदार एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मैंने कमलेश देवी की तरफ देखा और कहा, जिस घर को बचाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई दांव पर लगा दी, उसी घर में मेरे मायके के दिए गए गहनों को बिना पूछे बेचने की तैयारी हो रही है। रितु का चेहरा उतर गया। शायद उसे पहली बार एहसास हुआ कि मामला उतना आसान नहीं था जितना उसे बताया गया था। तभी एक बुजुर्ग रिश्तेदार ने पूछा, क्या यह सच है? कमलेश देवी चुप रही। उनकी चुप्पी ही जवाब थी। मैंने आगे कहा, मैंने कभी इस मदद का जिक्र नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा परिवार में हिसाब नहीं रखा जाता। लेकिन आज जब मेरे पिता के प्यार को 5 लाख का पुराना सामान कहा गया, तब मुझे समझ आ गया कि यह सामान की भाषा शायद कागजों में लिखी जाती है। रोहन गुस्से में मेरी तरफ बढ़ा। तुम यह सब लोगों के सामने क्यों बता रही हो? मैंने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, क्योंकि मेरे गहने भी लोगों के सामने बेचे जा रहे थे। यह सुनकर कई रिश्तेदारों के सिर झुक गए। तभी जौहरी, जो अब तक चुप था, धीरे से बोला, अगर ये बहू जी के निजी गहने हैं तो मैं इनका सौदा नहीं कर सकता। उसने तुरंत गहने समेट लिए और एक तरफ रख दिए। रितु ने बेचैनी से अपनी चूड़ियां उतारनी शुरू कर दी। उसके चेहरे पर शर्म साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन असली झटका भी बाकी था। मैंने अपने पर्स से दूसरा कागज निकाला। इस बार रोहन का चेहरा सचमुच सफेद पड़ गया, क्योंकि यह वह एग्रीमेंट था जिसमें साफ लिखा था कि अगर 6 महीने के भीतर उसकी कंपनी घाटे से बाहर नहीं आती, तो बैंक सबसे पहले उस संपत्ति पर दावा करेगा जो मेरी गारंटी से बचाई गई थी। और उस गारंटी में मेरा नाम मुख्य जिम्मेदार के रूप में दर्ज था। मैंने कहा, मतलब अगर सब कुछ डूबता तो नुकसान मेरा होता, लेकिन जब फायदा बांटने की बात आई, तब मैं सिर्फ बहू रह गई। किसी के पास जवाब नहीं था।
कमलेश देवी की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उनके चेहरे पर घमंड नहीं, डर दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैंने सोचा था परिवार के लिए कर रही हूँ। मैंने तुरंत कहा, परिवार किसी एक का त्याग नहीं होता मम्मी जी, परिवार सम्मान से बनता है। तभी रितु अचानक मेरे पास आई। उसने अपने हाथों से मेरी चूड़ियां उतारकर मेरी हथेली पर रख दी। भाभी, मुझे सच नहीं पता था। मुझे लगा मम्मी से आपसे पूछ लिया होगा। उसकी आवाज कांप रही थी। पहली बार मुझे उसमें घमंड नहीं दिखा। रोहन अब भी चुप था। शायद उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी माँ का साथ दे या अपनी गलती स्वीकार करे। आखिर उसने धीरे से कहा, नेहा, मुझसे गलती हो गई। मैंने उसकी तरफ देखा। गलती उस दिन हुई थी जब तुम्हें लगा कि मेरी चीजों पर मेरा हक नहीं है। पूरे कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद कमलेश देवी उठी। उन्होंने सबके सामने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे प्यार को कमजोरी समझ लिया। यह वही औरत थी जिसने कुछ मिनट पहले मेरे गहनों को बेचने की तैयारी की थी, लेकिन अब उनकी आवाज टूट चुकी थी। मैंने उन्हें हाथ जोड़ने नहीं दिए, क्योंकि मेरा मकसद उन्हें नीचा दिखाना नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि उन्हें समझ आए कि बहू का सम्मान भी उतना ही जरूरी होता है जितना बेटी का। उस शाम कोई गहना नहीं बिका। जौहरी खाली हाथ लौट गया। रिश्तेदार जाते समय मेरे पिता की तरफ सम्मान से देख रहे थे। और सबसे बड़ी बात, पहली बार इस घर में किसी ने मेरे मायके के प्यार को सिर्फ सोने और हीरे की कीमत से नहीं आंका। रात को जब मैं अपने कमरे में पहुंची, तो वही कुंदन सेट फिर से मेरे सामने रखा था। लेकिन इस बार उसकी चमक पहले से ज्यादा थी। शायद इसलिए क्योंकि आज वह सिर्फ एक गहना नहीं था, बल्कि मेरे आत्मसम्मान की जीत का प्रतीक बन चुका था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।